नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है नवंबर की 9 तारीख। तो आज मैं क्या काम कर रही हूँ अपने गार्डन में। सुबह सुबह का समय है तो आपको दिखा देती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। पहले इन जो वीडियो है इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि दिवाली था, तो इस वजह से मेरा काम जो है पेंडिंग चला गया। तो ये जो पॉट्स हैं इनको मैंने खाली कर लिया है। ये देख ही रहे होंगे आप मेरे हाथ में क्या है। ये है कैलेडियम, और कैलेडियम के बल्ब्स देखिए दोस्तों कैसे आलू की तरह बड़े बड़े हो गए हैं। तो इतने अच्छे बल्ब्स बन गए हैं, काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं। तो इसको मैं कहीं छाया में, शेड में रख दूँगी जिससे कि इसकी जो लीव्स हैं वो ड्राई हो जाएं। उसके बाद मैं इनको जो है फिर संभाल लूँगी। तो देखिए अब कितना इनका साइज़ अच्छा हो गया है। और ये है मेरा सॉयल मिक्स। तो सॉयल मिक्स में दोस्तों मैंने डाला है, ये देखिए करिश्मा मेरे हाथ में है। तो मैं हमेशा साफ़ लेती थी, वो मुझे इस बार नहीं मिला तो मैंने करिश्मा डाला। और ये है बोन मील। तो दोस्तों जो भी बल्ब्स होते हैं जितने भी, उन्हें फास्फोरस अच्छी मात्रा में चाहिए होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा बोन मील भी डालना चाहिए अपनी जो सॉयल मिक्स हम बनाएं। तो जितना पुरानी मिट्टी थी उसमें मैंने ये जो करिश्मा है मेरे पास, और ये और बोन मील डालकर वर्मी कंपोस्ट, या फिर आपके पास गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद हो तो वो डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है कच्ची खाद का, नहीं तो हमारे जो बल्ब्स हैं उनमें फंगस लग जाएगी और वो ख़राब हो जाएंगे। उनका जो रिज़ल्ट है वो हमें अच्छा नहीं मिलेगा। ये मेरे हाथ में है कुछ फ्रीसिया के बल्ब्स। तो दोस्तों आज मैं बल्ब्स लगा रही हूँ। तो ये मैं लाई थी 2 पैकेट, और इस एक पैकेट में देखिए 6 बल्ब्स हैं। और ये छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं कोन की शेप के, और मतलब इनके जो फ्लावर्स हैं बहुत खूबसूरत होते हैं और ट्रम्पेट के आकार के होते हैं, और सेंटेड होते हैं फ्लावर्स जो होते हैं। जैसे पाउडर में से खुशबू आती है उसी तरह से इसमें भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। तो अगर आप ये लगा रहे हैं तो 10 इंच का गमला ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 6 से 7 बल्ब लगा सकते हैं। इसी तरह मैं भी एक गमले में ये पूरे 6 बल्ब लगा दूंगी, जिससे जब वो उस पर ब्लूमिंग आए, खुशबू इतनी अच्छी आती है उसमें, और पूरा ही गमला जो है फूलों से भर जाता है। तो ये है, और कुछ मेरे पास पिछले साल के जो मेरे मल्टीप्लाई हो गए थे बल्ब्स वो लगा दूंगी। तो इस तरह से आज मैं इन बल्ब्स को ग्रो कर रही हूँ। तो दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू आती है नवंबर का, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वीक है। तो अगर मैं इनको अब ग्रो करती हूँ तो मुझे जाकर फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक तक इसका फ्लावर मिलेगा, यानी 2-3 महीने हमें लग जाते हैं इसमें फ्लावरिंग आने में। और ये हैं लिलियम्स के बल्ब्स। तो एक बल्ब आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से होते हैं। और आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है लिलियम्स वाला, पिछले साल का रिज़ल्ट मुझे बहुत बढ़िया मिला था। तो ये देखिए, तो ये लिलियम्स के बल्ब्स हैं। और दोस्तों इसमें देखिए रूट्स भी आ रखी हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि गमला मैंने आधा ही भरा है, और फिर इस बल्ब को ऐसे रख कर सेट कर दिया है, जिससे कि जब ये इसकी स्पाइक ऊपर आ जाए इस बल्ब की, तब मैं इनके जो गमले हैं उनको फिर दोबारा से रीफ़िल करूँगी या खाद डालूँगी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जब इसमें 4-5 फूल लगते हैं एक बल्ब में, तो वो इधर उधर नहीं गिरेंगे, और वो उनका जो स्टेकिंग कर दूँगी उसमें, तो उसका जो भार है फ्लावर्स का वो आराम से ले लेगा। तो इस तरह से इधर देखिए पूरा गेंदा रखा हुआ है। काम आज बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो चलिए पहले बल्ब्स ही लगा लेते हैं। ये है फ्रीशिया के बल्ब्स। और आप पॉटिंग सॉइल देखिए मेरा कितना अच्छा भुरभुरी मैंने मिट्टी बनाई है। तो पानी जो है दोस्तों इसमें टिकना नहीं चाहिए, यानी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और सॉइल में अगर आपकी क्ले सॉइल है, देखिए आप स्प्राउट्स निकल रहे हैं हर बल्ब के अंदर। तो अगर आपके स्प्राउट्स थोड़ा नीचे हैं तो ऊपर से आप हल्का सा छिलका उतार के इनको दिखा भी सकते हैं, मतलब इनको लगा सकते हैं। क्योंकि वैसे ही जो ऊपर का कवर होता है ये इसको फंगस से और पेस्ट अटैक से बचाता है। तो ये सारे 6 बल्ब्स मैं एक ही गमले में लगा लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप जो पॉटिंग सॉइल है बनाइए। इसमें मैंने फंगस पाउडर भी डाल दिया है अभी आपके सामने, जिससे कि हमारे जो बल्ब्स हैं वो ख़राब ना हो। कई लोग इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, इनको फंगस वाले पानी में, फंजीसाइड वाले पानी में डालते हैं और फिर इसको लगाते हैं। पर मैं ऐसे ही सॉइल मिक्स में मिलाकर फंजीसाइड पाउडर तब लगा लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे मतलब बल्ब्स हैं ये, और मुझे लगता है कि ये 1 हफ्ते में स्प्राउट जो है ऊपर आ जाएंगे। तो पूरे 6 बल्ब्स मैंने इसी में लगा दिए हैं। तो दोस्तों काम करते करते मिट्टी में हाथ देखिए कितने गंदे हो गए मेरे, लेकिन अब अगर हाथ नहीं डालेंगे तो काम तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए इस तरह सारे बल्ब्स मैं इसी में लगा देती हूँ। पूरे 6 के 6 बल्ब्स जो हैं
दो इस तरह के ट्रे टाइप के मेरे पास गमले हैं और इन दोनों में ही मैंने ये फ्रीजिया के बल्ब्स लगा दिए हैं। तो इस टाइम पे दोस्तों टाइम है बल्ब्स लगाने का, तो आप ट्यूलिप लगा सकते हैं, डैफोडिल लगा सकते हैं, फ्रीजिया लगा सकते हैं, लिलियम्स लगा सकते हैं जिनको एशियाटिक लिली भी बोलते हैं, और काफ़ी तरह के इस वक्त बल्ब्स हैं जो लग सकते हैं। और कुछ बल्ब्स इस टाइम लग सकते हैं और कुछ टाइम थोड़े दिन बाद एमरेलिस लिली आ जाएगी, तो इस तरह के बल्ब्स डे लिली आप लगा सकते हैं। तो जितनी लिलीज़ हैं इनका टाइम जो है ये विंटर टाइम है और इनका ब्लूमिंग टाइम स्प्रिंग या फिर मार्च अप्रैल तक है। तो आप जो जो बल्ब्स लगाना चाहें उनको ले सकते हैं, इस टाइम पे भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों स्प्रिंग की जो तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आपने विंटर फ्लावर्स की सैपलिंग्स लगा रहे हैं, पिटूनिया वगैरह की, वो भी आप लगा सकते हैं, बल्ब्स लगा सकते हैं, जिससे कि स्प्रिंग में आपका जो गार्डन है ना पूरा कलरफुल हो जाए, बहुत ही प्यारा। तो जो भी आपको इस वक्त करना है तो ये टाइम है बिल्कुल सही। और हाथ में आप मेरे देख रहे हैं जो पैकेट्स, ये मैं लाई हूँ स्वीट पीस, और स्वीट पीस के भी फ्लावर्स ना दोस्तों बिल्कुल मटर के आकार के होते हैं, बहुत खूबसूरत खुशबू आती है। ये कुछ बल्ब्स मेरे पास लिलियम्स के बच गए हैं, तो इनको भी मैं अब ग्रो कर रही हूँ। और आपको ये तो कुछ बड़े बल्ब्स हैं, लेकिन कुछ छोटे बल्ब्स भी हैं। देखिए ये जो मेरे पिछले साल के मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि इनमें फ्लावर्स आएंगे, लेकिन मैं इनको गमले में डाल के रख दूँगी, जिससे कि ये थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाएँ, बड़े हो जाएँ, जिससे कि हमारे अगले साल का काम चल जाए। तो इस तरह से सारे देखिए बल्ब्स मैंने लिलियम्स वगैरह के लगा लिए हैं, और कुछ काम अभी बाकी है वो भी मैं कर रही हूँ। तो बिल्कुल करेक्ट टाइम है। अगर आप लेट हो चुके हैं तो बिल्कुल अब देर नहीं करनी है हमें, और इन बल्ब्स को लगा दीजिए। तो दोस्तों जो काम तो ये है, जो गार्डनर्स हैं ना उनका काम तो कभी ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले खुद परेशान हैं कि रोज़ ही लेके बैठ जाते हो, तो काम ही इतना ज़्यादा है, क्या करें। ये देखिए साल्विया की छोटी छोटी पौध आप देख रहे होंगे कि ये अब स्टार्ट हो जाएगी। जो हाइब्रिड वाले होते हैं उनमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मैंने सीड से भी विंटर जो सैपलिंग्स हैं उनको तैयार करने के लिए बीज लगा रखा है। छोटी छोटी अभी हमारी पौध बनी है, तो वो मैं सब क्यारियों में लगाती हूँ, लेकिन गमलों के लिए दोस्तों मैं हाइब्रिड लाती हूँ, उससे रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे गार्डन में। ये देखिए ये कुछ इम्पेशेंट्स हैं, और ये सारे इस तरह से सैपलिंग्स आप छोटी वाली भी लगा सकते हैं। वैसे तो पॉलीथीन में जो 20 रुपीज़ की पौध आती है तैयार, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको और छोटी से उसको करना है तो बिल्कुल छोटी वाली सैपलिंग्स ले लीजिए। देखिए ये सारा वाटर लिलीज़ वगैरह हैं जो अब सुस्त हैं, और ये देखिए मेरे पास सैपलिंग्स बहुत सारी मैं ले आई थी, तो ये मैं लगा रही हूँ। तो दोस्तों वैसे तो 10 इंच के गमले में एक सैपलिंग बहुत है, सफिशिएंट है, लेकिन क्या है ना कि दो मेरे पास बहुत सारे सैपलिंग्स हैं, तो मैं सब दो लगा रही हूँ, जिससे कि जब मेरे पॉट्स खाली हों, जैसे गेंदा लगा रखा है, गेंदी लगा रखी है, और इस टाइम पे गुलदावरी है, तो वो जब खाली होंगे तब इनका नंबर आएगा। तो इसीलिए मैंने एक एक पॉट में दो सैपलिंग्स लगा दी हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? चलिए थोड़ा चलते चलते फ्लावर्स भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे खिल रहे हैं। तो दोस्तों जो मैंने बीज से लगाए थे अपने ये गेंदे के फ्लावर्स, तो वो बहुत लंबे हो गए हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि बीज से जो हम लगाते हैं बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन जब उसमें मैंने ऊपर से पिंचिंग कर दी थी, उसकी जो कटिंग्स लगा दी थी, उसमें फ्लावर भी देखिए बड़ा आया है, और जो कटिंग्स हैं वो भी ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये अगली बार से मैं जितना भी बीज लगाऊंगी तो उसको लगाने की बजाय ऊपर की उसकी कटिंग्स उनको मैं ग्रो करूंगी, तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और उनकी ज़्यादा लंबे भी नहीं जाएंगे। तो अभी तो कुछ तो इनमें फूल आ चुके हैं, जो इनके बाद वाली मैंने सैपलिंग्स लगाई उनमें अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं, उनमें अभी कलियाँ ही बन रही हैं। तो इस तरह से लगातार हमारे गार्डन में फूल बने रहते हैं। अगर आप टाइम पीरियड इनका बीच बीच में जैसे 15 दिन पहले लगा दें, फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद उस सैपलिंग को लगाएं, तो आपको लगातार आपके गार्डन में फूल बने रहेंगे और गार्डन जो है हमेशा कलरफुल रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। बाय फ्रेंड्स।